देखिए बेटा, अब आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना है इस फोर्स का। ठीक है ना, कि ये डाइलेक्ट बैटरी अगर लगी हुई है तो ये कैपेसिटर कितने फोर्स से इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर पुल कर रहा है। मैंने क्या बनाया, एक प्रोसेस बनाई कि मान लो ये बहुत स्लोली इसके अंदर जा रहा है। तो अगर स्लोली जाने का मतलब है कि आपको इसका एक्सलरेशन जीरो रखना है। यही मीनिंग होता है स्लोली का फिजिक्स में। तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि डाइलेक्ट्रिक इस पे वो लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना इस कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जिस फोर्स लगा रहा है उतना ही आपको इस पे लगाना पड़ेगा। और यही फोर्स निकालना है आपको, एफ ई निकालना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अज्यूमिंग डाइलेक्ट्रिक इज मूविंग वेरी स्लोली। अज्यूमिंग dielectric is moving very slowly. Dielectric is moving very slowly. ठीक है, hence external force F external equal to magnitude of Fe. Hence external force, hence external force, क्या नाम दूँ इसको, ऐसे ही देता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स F external equal to Fe needs to be applied. Needs to be अप्लाइड। बोर्ड बोर्ड के लिए डेरिवेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल बोर्ड में नहीं है कंसेप्ट। ठीक है ना, पता है आपको बोर्ड में बिल्कुल, अच्छा आपको वो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ ई नीड्स टू बी अप्लाइड। उतना ही एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, जिससे कि ये स्लोली जा सके। तो अब आप क्या करेंगे, एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ देखो। तो ये भी क्लियर है, स्लोली जाएगा तो आपको ये फोर्स निकाल दो, एक्सटर्नल फोर्स जो इतना लगाना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है ना, तो यहाँ से निकल के आ रहा है एक्सटर्नल इक्वल टू एफ ई। तो आप वो एक्सटर्नल फोर्स निकाल दें अगर, जो कि आपको इसको स्लोली ले जाने के लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पे लगाना। ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट पर, या किसी भी इंस्टेंट पर एक्सलेशन नहीं आना चाहिए, तो किसी भी इंस्टेंट पर आपको जो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो ही उस इंस्टेंट के इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। अब क्या पता ये एक्स का फंक्शन आता हो, तो मैंने मान लिया, मान लो कि एक्स लेंथ तक ही इंसर्टेड है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कितना अंदर है अभी इसके, इस कॉर्नर से एक्स डिस्टेंस तक इंसर्टेड है। डाइलेक्ट्रिक का जो कॉर्नर है इसके अंदर कहाँ तक है, अभी एक्स तक है। तो इस इंस्टेंट पर भी जो एक्सटर्नल फोर्स एक्सलेशन जीरो करने के लिए रिक्वायर्ड है दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो आपको निकालना है कि ये कैपेसिटर इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक पर कितना फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अब मैं एनर्जी इक्वेशन लगा रहा हूँ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। मान लो एक्स के आगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की मैंने आपको बता रखी है, उसमें मैं एक टर्म और ऐड कर रहा हूँ बस। नाउ अप्लाइंग एनर्जी इक्वेशन, नाउ अप्लाइंग एनर्जी इक्वेशन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। ठीक है ना, एनर्जी इक्वेशन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स के लिए क्या क्या, अब जो आपको क्या है कि वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू, यही है ना। तो बस अब आपका कोई एक्सटर्नल वर्क होगा तो बैटरी एज एक्सटर्नल वर्क की तरह होती है बेटा उसमें। तो जो भी कोई और भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ लग रहा है सिस्टम पे, तो वो बैटरी के वर्क की टर्म में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो आपने लगाया प्लस वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डी यू प्लस डी एच, यही लिखते हैं आप जो एनर्जी इक्वेशन है। तो आज से ध्यान रखें, कभी कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा हो तो हमेशा वो जो आपकी इक्वेशन है उसमें बैटरी के वर्क के साथ आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई है आपकी एनर्जी इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी का चेंज प्लस हीट प्रोड्यूस, और कुछ नहीं आ सकता है इसमें। ठीक है ना, एक ज्यादा से ज्यादा आप काइनेटिक एनर्जी का टर्म और डाल देते हैं अगर कोई पार्ट में काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये पूरी इक्वेशन है बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, कोई सा भी कहीं लगा है पूरे सिस्टम में, या वर्क डन बाई बैटरी, या फिर कहीं एनर्जी स्टोर हुई है इंडक्टर या कैपेसिटर में, या रेजिस्टेंस कहीं हीट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, प्लस किसी में काइनेटिक एनर्जी आई है, तो ये कंप्लीट इक्वेशन है बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है,
अब देखो इसमें क्या क्या पता है हमको। अब एक तो ये स्लोली जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इतना ही लगाना है कि स्लोली है। ठीक है, तो स्लोली जाने से देखो आपका यहाँ से चार्ज फ्लो होगा क्या बेटा, एक बार ध्यान से देखें आप इस चीज को। स्लोली जा, काइनेटिक एनर्जी चेंज बेटा, काइनेटिक एनर्जी वो वैसे ही जीरो है, क्यों, स्लोली है। तो काइनेटिक एनर्जी कहीं नहीं आ रही। ठीक है, अब इसका देखो एक बार ध्यान से, इसमें देखो चार्ज फ्लो क्या आएगा बेटा यहाँ से। जब ये अंदर जाएगा तो ये आपको बहुत क्लियर है कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, और जैसे सी था तो पूरा जाके के सी हो जाती है, तो आपने देखा भी था यहाँ से चार्ज फ्लो के आ जाता है। ठीक है ना, बट बस इसमें एक बात है कि जब ये स्लोली आ रहा है तो चार्ज आने की रेट बहुत कम है। समझ रहे हैं, ये बहुत लिखा होगा आपको जब भी क्वेश्चन आए। ये आपका जो स्लोली वाला टर्म है, ये एक चीज क्या इम्प्लाई कर रहा है कि चार्ज जो आ रहा है वो बहुत स्लोली आ रहा है, तो इसलिए आपका चार्ज आने की जो रेट है डी क्यू बाई डी टी वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, और जो हीट प्रोड्यूस होगी रेजिस्टेंस में वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ही तो होती है। आई स्क्वायर आर होती है कि नहीं, हीट प्रोड्यूस आई स्क्वायर आर, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस किसी में भी। तो जब ये आई आपका नेग्लिजिबल हो गया है तो इसलिए इस बेसिस पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि हीट प्रोड्यूस कैन ऑल्सो बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि करंट बहुत स्लो आ रहा है। करंट क्या आ रहा है, चार्ज बहुत स्लो आ रहा है, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है तो चार्ज बढ़ता जा रहा है, बट वो चार्ज के आने की रेट बहुत कम है। ऐसा नहीं कि चार्ज ही नेग्लिजिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका बहुत कम है कि कैपेसिटेंस में बहुत कम इंक्रीज हुई, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर जब आप इसको dx डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो ये dx डिस्प्लेसमेंट भी इतना स्लो है कि इसमें जो चार्ज फ्लो होके आया है, ठीक है ना, वो फाइनाइट हो सकता है टोटल dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, बट उसके आने की रेट बहुत कम है चार्ज। तो इसलिए जो करंट है उसको मैं नेग्लिजिबल बोल सकता हूँ। ठीक है, और इसलिए मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ कि हीट प्रोड्यूस भी मेरा क्या हो गया, नेग्लिजिबल। तो अब क्या बचा मेरे पास, एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई बैटरी एंड डी यू। ठीक है, तो वर्क डन एक्सटर्नल कितना हो गया, अब देखो डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इधर है, एक्सटर्नल फोर्स आपका पीछे की तरफ लग रहा है, तो इसलिए उसका वर्क डन इस डी एक्स इतना छोटा है, मुझे नहीं पता अभी कांस्टेंट है, बट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के लिए मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ उसको एक्स पर। ठीक है ना, ये एक्स पर जो लग रहा है वही डी एक्स तक चल रहा है एक्सटर्नल फोर्स, माइनस एफ एक्सटर्नल डी एक्स। वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है, मान लो इस डी एक्स इंटरवल में डी क्यू चार्ज फ्लो के आगे। ठीक है ना, इस डी एक्स इंटरवल में डी क्यू चार्ज फ्लो होके आ गया, तो वर्क डन बाई बैटरी क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू ई, और ये हो जाएगा आपका डी यू के बराबर हो जाएगा, जो चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, अब आपका इसका मैं एफ एक्सटर्नल क्या हो गया, एक तरह से एफ एक्सटर्नल हो गया, एफ एक्सटर्नल डी एक्स इक्वल टू डी क्यू इंटू ई माइनस डी यू हो गया। तो एफ एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स प्लस, इसको अलग लिख दिया मैंने, डी क्यू बाई डी एक्स इंटू ई। ये इक्वेशन बन रही है। तो बहुत सारी बुक्स में बहुत ही गलत बताया गया है इसको। लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट इसको बोल दिया एक्सटर्नल वर्क, ये वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है ना, और उनका साइन फिर मैच नहीं करता है, और वो ज़बरदस्ती मैग्नीट्यूड करके प्रूफ कर दिया जाता है कि ये फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने और अट्रैक्टिव फोर्स होगा। लेकिन ये एफ एक्सटर्नल केवल माइनस डी यू बाई डी एक्स के बराबर नहीं है, ये निकल के आया। और मैग्नीट्यूड क्यों मैच कर जाता है, क्योंकि देखो अभी इसको आप आगे करो। ठीक है ना, इसको आप आगे करो, इसको क्या लिखोगे आप, ये है आपका डी क्यू ई बाई डी टी कर दूं, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है, डी क्यू ई बाई डी एक्स कर दूं। ठीक है, और ये डी क्यू ई बाई, हाँ रुको आप एक सेकेंड रुको। ठीक है ना, तो आपका ये डी क्यू इंटू ई बाई डी एक्स, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये स्टोर्ड एनर्जी तो है क्यू इंटू ई एम एफ, वही है क्यू स्क्वायर बाई टू सी या कैसे भी। ठीक है ना, तो इसको मैं ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके इसमें ही कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो डी इंटू ई क्यू बाई टू अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, तो आप चाहे से क्यू को सी लिख दो या कैसे भी समझ लो, हाफ सी स्क्वायर ही है। किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज क्या है आपका, उस इंस्टेंट पर कैपेसिटेंस
टू बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका गड़बड़ कर, इसका लिखो टू बाई डी एक्स इंटू, इसको मैंने लिख दिया हाफ सी स्क्वायर, क्यू की जगह सी इंटू ई कर दो। ठीक है ना, तो ये क्या बन रहा है, टू डी यू बाई डी एक्स बन रहा है, ट्वाइस ऑफ डी यू बाई डी एक्स बन रहा है, ट्वाइस ऑफ डी यू बाई डी एक्स बन रहा है। तो डी क्यू ई बाई डी एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, ट्वाइस ऑफ डी यू बाई डी एक्स रख दिया है, माइनस डी यू बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया है, ये डी यू बाई डी एक्स आ गया बेटा, माइनस डी यू बाई डी एक्स नहीं होता है, क्या आता है, ये डी यू बाई डी एक्स आता है, क्योंकि ये माइनस डी यू बाई डी एक्स यहाँ सही नहीं हो सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, इसको तो खींच ही रहा है। ठीक है, और जो आपके नया चार्ज आ रहा है उस चार्ज को भी तो फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कराता है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स नहीं आता, वो जस्ट क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप ही ट्वाइस ऑफ डी यू बाई डी एक्स बन जा रहा है, तो वो मैग्नीट्यूड वाइज मैच कर जाता है उसमें। ठीक है ना, बट लोग मैग्नीट्यूड लगा के उसको मैच करा देते हैं, बट आप ध्यान रखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तो चार्ज भी वही ला रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, इसको डाइलेक्ट्रिक को भी वही चला रहा है, बट हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड केवल डाई इलेक्ट्रिक पर कितना फोर्स लगा। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या निकल के आ रहा है, डी यू बाई डी एक्स निकल के आ रहा है, अब आप ये डी यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे। दोबारा बोलिए, नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो हमेशा, वो तो लॉ है ना बेटा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू माइनस डी यू बाई डी एक्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है ना, तो लॉ है बेटा, आपको यहाँ पर क्या निकालना था, डाई इलेक्ट्रिक पे निकालना था। तो अब ये डी यू बाई डी एक्स निकाल देते हैं अपन, इसके लिए देखो, इस सिचुएशन के लिए डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, अपन वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, यहाँ तक अपना डी यू बाई डी एक्स निकल के आ गया।